कि मुझे लेके मत जाना। मैंने उनका कहना नहीं माना। मैंने कहा, मैंने जब गुरुजी को बताया तो तुम्हें क्या बताऊंगा, मैं चला जाऊंगा लेके। जय गुरुदेव महाराज। आदेश गुरुदेव महाराज का सभी साधकों को मैं अपना एक अनुभव बताना चाहूँगा, जो मैंने गुरु के ना मानने पर मैंने उसका फल क्या पाया अवज्ञा साधना में। ये सन 2001 की बात है, जब गुरु चरणों में मैं आया। गुरु चरणों में आने के बाद में मैंने पाया कि गुरुदेव हमारे बहुत ही दया के सागर, करुणामयी, जितनी कल्पना किया है उतनी थोड़ी है। तो गुरुदेव से कहा, गुरुदेव महाराज मेरे को कोई साधना ऐसी बताएं जो जिससे मेरा कल्याण हो और आने वाले सभी भक्तों का कल्याण हो। बोले किस चीज़ में रुचि रखते हो? मैंने कि जो आपकी आज्ञा से प्रसाद मुझे मिल जाए। बोले फिर भी? मैंने कहा कि मैं थोड़ी सी बस बालाजी में और थोड़ी तंत्र साधना में, मैं साधना में ध्यान रखता हूँ और कोई मुझे ऐसा हो जाए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि पहले भ्रमण करके आओ। इसका मठ एक है श्री बालाजी महाराज, वहाँ पर एक प्रेतराज सरकार के रूप में, हमारे विग्रह रूप में बाबा दर्शन दिए लगाए बैठे हैं। वहाँ पर जाकर साधना करो। जो मेरे गुरुदेव महाराज हैं उन्होंने मुझे आदेश के दिया और मैं उस आदेश के अनुसार श्री बालाजी महाराज जाके प्रेतराज सरकार के पीछे बंगीवाड़ा, सभी साधक जानते होंगे, बालाजी के सभी लोग गए होंगे। मैंने वहाँ रह के 11 दिन साधना करी और बाबा से यही कहा, गुरुदेव के आदेश से मुझे एक देवदूत दें जो सभी का कल्याण करे। 10 दिन और 11वें दिन की वहाँ साधना करने के बाद में मैंने गुरु के पास फिर आया। बोले कुछ अनुभव हुआ साधना का, क्या सीख के आए? मैंने कहा कि मैं हवन पूजा पाठ की विधि जो है मैं पूछ के आया, सीख के आया। बोले फिर इसके मावस के दिन जाना और पूरा मासी को अपने तुम्हें फिर साधना फिर बढ़ानी है। फिर मैं मावस यानी कि 2 महीने अपने समय देखते हुए 2 महीने बाद मैं वहाँ से फिर मैंने रवानगी कर दी। तो मैंने बाबा से फिर मैं वहाँ रहता रहा, फिर वहाँ साधु संतों से मिला, मेहनती जी से मिला। मैंने कहा कि मेरी रुचि इसमें, गुरुदेव का आदेश हुआ है कि मैं बालाजी में आकर थोड़ी देर साधना करूँ तो जिससे मुझे देवदूत मुझे प्रकट हो। तो उन्होंने मुझे सारी विधि पूर्वक ये सब चीज़ बताई, जिसका मैं नाम नहीं रहस्य भी नहीं खोलूँगा। फिर वहाँ के मेहनती जी महाराज ने मुझे जो प्रेतराज, जो इनके भी राज हैं प्रेतराज सरकार, उनके आदेश से मैंने वहाँ पर भोग प्रसाद अनुष्ठान हवन ये सब किए मावस से पूर्णमासी तक। फिर गुरुदेव के चरणों में आया। फिर गुरुदेव से मैंने कहा कि मुझे जो है, मुझे एक छवि दिखाई देती है माता के रूप में, जो स्वयं मेरी माँ हैं और आके मुझे दर्शन देती हैं, कहती हैं कि जो रात को वो उन्होंने, पहले स्वप्न ही था मेरे लिए, वो मैं स्वप्न समझता था, मुझे नहीं पता था क्या चीज़ थी। जो साधना का योग निंद्रा ये कब मुझे, फिर मैंने अपना ये सारे बात वेदांत सारा मैंने गुरुदेव महाराज को बताया और गुरुदेव बोले इसे योग निंद्रा बोलते हैं। जो एक सपना होता है कि सो को तुम थके हारी मजदूरी करके आए, सो गए, वो सपना हो गया। जो साधक साधना करता है और साधना में जाने के बाद में वो जो है जाप है, हवन है, कोई भी धर्म कार्य करता है, उसे योग निंद्रा से कहा जाता है। तो गुरुदेव महाराज देखो, यही तेरी जो तू वहाँ से बाबा से मांग के आया था, वही तेरे को देवदूत तुझे तेरी माँ के रूप में तुझे प्रसाद मिल गया है। तो धीरे धीरे मेरे अंदर लगा, ओ अब तो मेरे अंदर शक्तिवास करने लगी है, तो मुझे अब जो है गुरुदेव की जरूरत क्या है। वहीं से मेरे अंदर एक अहंकार प्रवेश करने लगा और गुरु जी सामने में बोला, हाँ गुरु सही कह रहे हो आप। जब गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी थी कितने दिन की, केवल मावस पूर्णमासी की। फिर मैंने अपने दिमाग फिर गुरुदेव से मैंने कहा, गुरुजी मैं फिर बालाजी जाना चाहता हूँ 1 महीने के लिए। बोले चले जाओ, जबकि उनकी इच्छा नहीं थी, उनके आदेश के अनुसार मैं जाता था तो मुझे पाया। लेकिन मैंने उस दिन क्या देखा, मेरे को जब कहाँ मेरे को हानि होती, जब मेरे को वो चीज़ मेरी माता प्रेत रूप में जो थी मुझे दिखाई देती थी, और देने के बाद में जब मैं अपनी मर्जी से गया तो मुझसे माता जी बोली कि मुझे लेके मत जाना योग निंद्रा में। साक्षात जैसे हम दोनों बैठे हुए हैं ऐसे, आज भी 6 ध्यान है उनकी, शिकल आज भी ऐसी याद आ रही है कि मुझे लेके मत जाना। मैंने उनका कहना नहीं माना। मैंने कहा, मैंने जब गुरुजी को बताया तो तुम्हें क्या बताऊंगा, मैं चला जाऊंगा लेके। अब तो मेरे को प्रसाद है, बाबा का प्रसाद मिला है, प्रेतराज का साक्षात प्रसाद मिला, तो कौन लोग वाली। जब हम लोग यहाँ से निकल लिए, मेरा पूरा परिवार विचार बना लिया, जाने के बाद में
रास्ते में काफ़ी हमें सूचना मिली, यानी संकेत प्राप्त हुए। 70-80 किलोमीटर दूरी चलने पर गाड़ी के अंदर पंचर हो गया। वहाँ पे भी मैंने इस बात को नहीं समझ पाया कि क्या चीज़ है, कौन रोक रहा है। विघन इतनी, ये जो प्रेत जो सहायता करते थे कल तक हमारे, वही हमारे विरुद्ध हो गए। जब विरुद्ध हो जाने के बाद में फिर हम राजस्थान पहुँच गए, राजस्थान बालाजी मोड़। तो छोटे छोटे कुकुर या स्वान, उन्हें भाषा में बोलते हैं, साधक की भाषा में कुकुर स्वान बोलते हैं, लेकिन आपकी भाषा में किसी को ना पता हो कुकुर स्वान क्या है, कुत्ता, उससे ऐसा शब्द लगेगा कुत्ता कहने में, तो साधकों के लिए कुकुर या स्वान का प्रयोग किया जाता है वाणी में। तो ये मैंने देखा कि अरे ये तो हाईवे पे तो मर जाएंगे सारे। उनकी जो बच्चों की माँ आगे चल रही, पीछे पीछे सब लाइन से चल रहे सारे स्वान, और मेरे लिए वो दृश्य था। मैंने समझ कहा कि अरे गाड़ी तो मंदी करके साइड लगा लो, मैं इनको पिल्लों को एक साइड से कर दूँ, नहीं तो मैं मर जाएगा। जैसे ही गाड़ी से मैं उतरा, खिड़की के पास बैठा था, जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा, उतरते ही मेरी ये कोहनी खंडित हो गई। और मैंने देखा अरे वहाँ तो कुछ भी ना। फिर मैंने देखा, जब मेरे को समझ में आया कि विघन क्यों पड़ रही हैं, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तीसरी बार हो गया, हादसा हो गया। जब फिर मैंने फोटो देखी माता जी की, तो देखा वो फटी पड़ी थी। मैंने कहा जी किसने फाड़ दी, छोटा बच्चा तो था ही नहीं कोई भी, छोटा भाई था, उसने जो है किताब मेरे जो सामग्री रखी थी वो इधर फैली पड़ी थी रास्ते में, सारे विघन ऐसे हो गए ये ले गए। फिर मैंने सोचा कि अरे नहीं, कुछ नहीं, तो होता रहता है, घटना तो घटती रहती हैं, चलते बाबा के दरबार पाए हैं। इनकी हिम्मत क्या ऐसी, मतलब मैं ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहा था कि इनकी हिम्मत क्या। मैं ये भूल चुका था, गुरु आशीर्वाद था जब पहले मेरे से कुछ नहीं हुआ। गुरु का आशीर्वाद, मैंने गुरु की परमिशन लेके नहीं आया था और ना ही मैंने प्रेत की परमिशन ली, और ये भूल गया था कि अपने अहंकार के चक्कर में अरे नहीं, अब तो मैंने सिद्ध कर लिया 21 दिन की पूजा में, तो मेरे को सब कुछ प्राप्त हो गया। ये तो बहुत सौभाग्य वाली बात होती है। 11 दिन के अंदर साधकों को अगर गुरु कृपा होती है तो उसे 11 मिनट लगती है साधना को सिद्ध करने में। 21 दिन साधना करने पर हो गई, महीने भर साधना करने पर ये गुरु अपना तपोबल अपने शिष्य के अंदर डाल देते। क्यों? ताकि मेरा शिष्य मुझ पर से विश्वास हटा के ना अंधविश्वास में न चला जाए। फिर भी मैंने ये कहते परिवार वालों से अरे रे कुछ भी ना हुआ, छोटा सा, लेकिन मेरे को बहुत पीड़ा हो रही थी। लेकिन थोड़ा उस टाइम शरीर भी था, जिज्ञासा भी थी कि पूजा पाठ की सब चीज़ के लिए मैंने कहा चलो भगवान की जैसी मर्जी से करेगा। हम पहुँचे बालाजी से। फिर वहाँ पर प्रेतराज साधना पर पहुँचने पर हमने जैसे हवन चालू करना चाहा तो देखो उसमें ये सामग्री कम, वो खत्म। तो पंडित जी बोले भैया ये सावन तुम्हारा खंडित हो चुका है, तुम्हारा हाथ भी खंडित हो चुका है, जिससे पूजा साधना होती है। तंत्र साधना में खंडित वाला व्यक्ति की पूजा नहीं मान्य होती है। मैंने कि अब तो यार मैं इतना करके आया, तो उन्होंने आज्ञा नहीं दी करने की। मैं अपना वापसी आया। फिर आने पर जब मैं मुस्कुराता हुआ जब अपने घर आ गया बुलंदशहर आ जाने के बाद मैं अपने गुरुदेव के पास आया तो गुरुदेव ने कहा आ गए, तो मेरी हल्की मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो कहते हैं ना नीच हरकत करने वाला आदमी मुस्कुराता ही है। मैंने गुरुदेव महाराज से क्षमा मांगी, हे गुरुदेव महाराज मुझे क्षमा करें, जो मेरे से गलती हो गई हैं, अपराध हो गए हैं, उनको मेरे को क्षमा कर दें। तो गुरुदेव महाराज बोले कि ठीक है, इसका उपाय ये है, जो रहस्य में है वो आपके भी सबके सामने मैं भी शेयर नहीं कर पाऊँगा कि क्या मुझे उसको उन्होंने मुझे पूजा पाठ की पद्धति बताई। मैं तो चाहता हूँ साधक जो है भविष्य में ऐसी गलती ना करें। तो ऐसा चांस आपके जीवन में नहीं आने का है कि पहले आप गलती करें, फिर उसका पश्चाताप करने के लिए गुरुदेव चरणों में जो गलती मैंने करी है आप उस गलती को ना दोहराएं। मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा साधकों से, और साधकों से एक और कहना चाहूँगा विशेष बात कि जो साधक तंत्र साधना को करता है वो गुरु के चरणों में रह के, गुरु के संगत में रहकर ही करे, अन्यथा इसका परिणाम बहुत भारी पड़ सकता है। जो भविष्य में जो मैंने भी देखा, मेरे हो सकता छोटा हो, आपके संग बड़ा हो या उससे भी छोटा हो, मेरे से भी छोटा हो, जिसे मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसका परिणाम आप स्वयं भोगने में रहेंगे। तंत्र साधना को कोई मामूली साधना ना समझें। जितनी ये सहजता से आसान दिखाई देती है उतनी ही अंदर से ये कठोर है। सभी से साधकों से जय गुरुदेव महाराज की जय हो। आदेश गुरुदेव महाराज का।